हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं और रात दिन 24 घंटे खड़े रहते हैं दोनों पैर पे। बिल्कुल। पता नहीं सोने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। आप लोग घर पे रह के चैन से सोते हैं, वो लोग तो सोते नहीं हैं। उन लोग की जान की बाजी लगी रहती है, अगर 1 मिनट सोते हैं ना तो डर लगता है। बिल्कुल सही बात। और मेरी एक माँ ने कही थी, मुझे याद है, हम स्कूल में जब पढ़ती थी, छोटी सी थी, उन्होंने जब उनका बेटा 18 साल का था तो हाइट थोड़ा छोटी थी, 1 इंच की। उनका बेटा जब पहुंचा ग्राउंड पे, दौड़ लगा रहा था, शायद दौड़ निकल गई उसकी। फिर जब उसकी 1 इंच छोटी हुई तो वहाँ से रिप्लाई क्या आया कि आपका बेटा 1 इंच छोटा है, ये फौज में भर्ती नहीं होगा। तो फिर तो माँ ने फिर कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, अगले साल को आप प्रैक्टिस करना, शायद अगले साल की आपकी लंबाई हो जाए। फिर अगले साल फिर वो बेटा गया और अच्छे से दौड़ निकाला, फिर वो फौज में हुआ। जब उस 1 साल बाद उसका देहांत हो गया बॉर्डर सीमा पर, जब उसकी माँ के पास इस संदेश पहुंचा, माँ बहुत रोई। बाद में जब उसकी लाश घर आ रही थी तो आधी शरीर थी आधी नहीं थी। बाद में माँ का जवाब क्या आया कि 1 इंच छोटा था तो मेरे बेटे के आपने फौज में भर्ती नहीं किए। आज उसकी आधी शरीर है, मैं कैसे लूँ शरीर को, आप पूरा मेरा बेटा ला के दीजिए। तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो मेरा यही कहना है कि 1 इंच और 1 फुट से मतलब कुछ नहीं होता है। जो देश का जुनून है ना, उससे आप लोग प्लीज़ आप लोग फौज में भर्ती कीजिए। मेरा मोदी जी से निवेदन है, पूरे देशवासियों से, आप लोग लगन से मेहनत कीजिए, क्योंकि नौकरी बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है। शायद उस दिन अगर उस माँ का बेटे को अगर भर्ती कर लिए होते तो लाश ले लेती, पर वो लाश नहीं ली माँ ने, बहुत रोई आज दिन तक। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो बिल्कुल ये खुशी रानी जी हैं और आज जो है रीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे आई हुई थी। तो रीता जी से पूछ, रीता जी क्या कहिएगा कल जो है गणतंत्र दिवस है? सभी भैया दीदी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी जितनी हमारी बहनें भैया हैं, चाहे जिस कोने में रहें, जहाँ भी रहें, वो 2 मिनट के लिए मतलब अपना झंडारोहण जरूर करेंगी, राष्ट्रगान जरूर करेंगी, कहीं भी किसी कोने में रहें, क्योंकि अपने देशवासियों के लिए है और हमें गर्व होना चाहिए इस तिरंगे पे। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोगों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। बिल्कुल। ऐसे महान योद्धाओं को क्योंकि हम लोग नमन आजकल करें। इतना झंडा हो गया है कि लोग पैर के तले कुचल के चले जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि झंडा आप क्या अगर कहते हैं, संभाल सकते हैं तभी तभी लीजिए। लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। झंडे को संभालना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। अन्यथा किसी झंडे का अपमान मत कीजिए आप लोग, क्योंकि इतना झंडा ले लेते हैं, उसका अपमान कर देते हैं, तो ऐसे मत अगर करिए। संभालने की क्षमता हो तभी तभी लीजिए। बिल्कुल। निधि भाभी जी हैं, इनसे भी बात